प्रेम से बोलो राम। जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा दयालु कृपालु अनिर्वचनीय अप्रमेय चिंतनीय दीनबंधु जी कृपा सिंधु जी भगवान की उस झांकी को प्रणाम निवेदन करते हैं। तत्पश्चात रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के अध्याचार्य तपः पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के सब संतों को प्रणाम। तीर्थ गुरु पुष्कर राज जी के इस मिट्टी को प्रणाम। ब्रह्मा जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। ऐसी अलौकिक दिव्य धरती को सत सत नमन करते हैं। विराजमान सभी भक्तों के हृदय में भगवान की झांकी को प्रणाम। और मोबाइल के माध्यम से देखने वाले श्रोताएं सब घर में बैठे हुए सभी भक्तों के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को प्रणाम निवेदन करते हैं। भगवान की अनंत महिमा, नाम की महिमा का वर्णन कर रहे थे हम लोग। अद्भुत है, अनंत है, अपार है, ऐसी वो महिमा। हम किसी भी व्यक्ति का अगर महिमा मंडन करते हैं तो एक उसकी सीमा होती है, पर भगवान के नाम की अनंत महिमा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसी भगवान की महिमा का ऐसे महापुरुषों ने, ऐसे संतों ने, दिव्य संतों ने भगवान के नाम को जप करके भगवान की महिमा को बढ़ाया। एक बात है, किसी भी मंदिर में अगर पुजारी अच्छा हो, भगवान में श्रद्धा रखने वाला हो, भगवान में आस्था रखने वाला हो, तो उस मंदिर की महिमा दूर दूर तक पहुंच जाती है। ठाकुर जी का श्रृंगार अच्छा करता हो, ठाकुर जी को भोग श्रृंगार आदि सामग्री का विशेष ध्यान रखता हो और भक्तों को भगवान की महिमा का वर्णन सुनाता हो, तो भगवान को पुजाने वाला पुजारी होता है। ऐसे ही भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करने वाला महापुरुष होते हैं, संत होते हैं। तभी तो भगवान संतों से ज्यादा प्रेम करते हैं, संतों से ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि पता है मेरी महिमा को जन जन तक, मेरी महिमा का साम्राज्य पूरे दुनिया के लोगों तक यही फैलाएगा ये जीव। मैं तो धरती पर रहूंगा कुछ समय के लिए, मेरे जाने के तत्पश्चात भी मेरा ये भक्त मेरी महिमा का मंडन करेगा। इसलिए संतों से ज्यादा प्रेम है भगवान को, ज्यादा स्नेह करते हैं भगवान। इसलिए किसी संतों के पास बैठते हैं तो बड़ा सुंदर भगवान की महिमा का वर्णन सुनाते हैं। कोई ऐसे नाम लिवारी महापुरुषों की कक्षा में बैठ जाओ जहां वो भगवान की महिमा का पाठ पढ़ाते हो,
सतत वहां बैठ करके, उस कक्षा में बैठ करके आप अपनी मन की इस आत्मा की इस कॉपी के ऊपर भले ही आड़ी टेढ़ी लकीरें भी खींचोगे तो भगवान सुधार देगा और आपको संत पास कर देगा, और संत ने पास किया फिर भगवान तक की यात्रा हो जाएगी। ऐसे संतों की सन्निधि में बैठ जाओ, महापुरुषों की सन्निधि में। क्योंकि भगवान की महिमा भगवान को ही पता नहीं है। संत थोड़ा सा बता सकते हैं आपको, पूरी महिमा तो वो भी नहीं बता पाएंगे। ऐसे महापुरुषों के सन्निधि में अनंत महिमा है जिस नाम की। जीव को कैसे पार कर देता है, जीव को कैसे तार देता है वो नाम। नामदेव जी पंढरपुर की धरती पर, महाराष्ट्र की धरती पर बड़े अच्छे महापुरुष हैं, जिन्होंने कण कण में, पत्ते पत्ते में जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है। विट्ठल स्वान में भी भगवान का दर्शन किया है। कुत्ते को देखा, रोटी लेके भाग रहा था, पीछे पीछे भागे, प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। है? उन्होंने दर्शन कुत्ते में भी करा है, और हम भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान की मूर्ति में भी भगवान का दर्शन नहीं करते हैं। कितने अभागे हैं, कितने अभागे हम लोग। भगवान को निहारो, स्वयं दर्शन होने लग जाएंगे भगवान के, साक्षात्कार होने लग जाएगा। निहारते रहो, निहारते रहो। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, अरे मैं तो कहता हूं 100 साल भी आपकी जिंदगी जब तक रहे तब तक निहारो। दर्शन नहीं भी होगा तो आपके बाहर से पाप तो अंदर भीतर नहीं आएंगे। ये तो फायदा है, ये तो फायदा है, और कुछ नहीं। तो प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा में आनंद है भाई। प्रतीक्षा भी कैसी, सबरी की तरह, मीरा की तरह। कब मिलोगे आन प्रभु, कब मिलोगे। आखड़ लिया जाही पड़ी पंत निहार निहार, जीबड़ लिया छाला पड़िया प्रभु नाम पुकार पुकार। ये देह जब नहीं रहेगी तब आओगे, कब आओगे प्रभु। पुकार हो हमारी कैसी, सबरी की तरह, मीरा की तरह, रैदास की तरह, पीपा की तरह, स्वामी रामचरण महाप्रभु की तरह, ऐसी पुकार हो। पुकार में आर्त भाव कितना है आपके, ये बड़ा विषय है। तो मैं कह रहा था, महाराष्ट्र की धरती पर बड़े नाम लिवारी महापुरुष, जिनका नामदेव जी बड़े महापुरुष थे। पंढरपुर में एक सेठ ने के पास बहुत धन हो गया था, सोचा मैं दान कर दूं। पंढरपुर में जितने लोग हैं सबको बुला बुला के सबको दान किया जाए, सबको। थोड़ा मन में अहंकार का बीज पड़ा हुआ था, मैं दान कर रहा हूं। व्यक्ति के जीवन में कर्ता का भाव नहीं रहना चाहिए। मैं कुछ कर रहा हूं, कर्ता का भाव नष्ट होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। जो कुछ करता राम जी, मैं तो करता ना ही। जो कुछ करने वाला कोई है तो वो कौन है? राम जी, परमात्मा है। मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं। जब भी देव अपनी नजरें नीची रखो। मैं तो कहता हूं भगवान ने आपको ऊपर हाथ रखने के लिए दिया है, कहीं ना कहीं आपका पुण्य है। तो
नजरें झुका लो, मैं कुछ नहीं करने वाला। आप दोगे और देखोगे सामने वाले को, तो आपके देने वाले के प्रति दैन्य भाव की दृष्टि दिखेगी आपको। मैं दे रहा हूं उसको, वो छोटा है मैं बड़ा हूं, ये भाव ही खत्म हो जाए। उस सेठ ने पूरे पंढरपुर में डिंडोरा पिटवाया, मैं दान देने जा रहा हूं, सब आ जाओ, जिसको चाहिए दान लेने के लिए सब आ जाओ। लोग उमड़ पड़े, आने लगे, भर भर करके देने लगा। बहुत बड़ी घर के बाहर तुला रख दिया, लोगों को तौल तौल के सबको दान दे रहा। तेरे को कितना चाहिए, इतना चाहिए, ये ले। तेरे को कितना चाहिए, इतना चाहिए, ये ले जा। जो आता, जो मांगता, सब देता वो सेठ। शाम को समय होने लगा, सेठ ने अपने मुनीम से पूछा, मुनीम क्या सब लोग आ गए? जितने लोग थे सब आ गए? कहा हाँ महाराज, पंढरपुर में जितने लोग थे सब आ गए। जिसको चाहिए था, जो चाहिए था और जितना चाहिए था सब लेकर के चले गए। कहा एक नहीं आया। कौन? कहा वो नामदेव जी नहीं आए। नामदेव क्यों आते हैं? वो निर्धन थोड़े ही हैं, वो धनवान है। सेठ से कई गुना ज्यादा उन्होंने धन कमा लिया, राम नाम रूपी धन कमाया हुआ था। पांडुरंगा विठ्ठल का जाप करते थे। अनंत अनंत नामों की माला वो करताल के द्वारा लेते थे। अनंत नामों की कमाई हो चुकी थी। वो काहे आते? उनको आवश्यकता नहीं। संसार का ये सोना, ये चांदी, ये कूड़ा करवट, ये जो खत्म होने वाला है, उस धन से वो अपेक्षा क्यों करे? उस धन की आवश्यकता है, इच्छा क्यों करे? वो आवश्यकता ही नहीं महापुरुषों को ऐसे धन की जो खत्म हो जाए कुछ समय के बाद में। पूंजी मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं, पूंजी वो इकट्ठी करो जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो, बढ़ती जाए। और वो पूंजी है भगवद नाम, परमात्मा का नाम। सेठ ने कहा मुनीम नामदेव नहीं आया? अरे वो तो फकीर है, उसके पास में है क्या, वो क्यों नहीं आया? कहा महाराज पता नहीं। कहा बड़ा एटीट्यूड है, बुलाया जाए उसको। हो सकता है उसको पता नहीं मैं नगर सेठ हूं, इतना बड़ा सेठ हूं मैं, उसको पता नहीं शायद। कहा नहीं आपको जानता है वो। कहा जानता है तो फिर उसको ये पता नहीं होगा मैं आज दान कर रहा हूं। उसको पता होता तो वो भाग के आता। वो है तो फकीर, उसके पास क्या है? कपड़ा रंगने का काम करता है, और क्या उसके पास? कहा वो तो सही है, लेकिन महाराज वो आया नहीं। कहा फिर बुलाया जाए उसको। किसी को भेजा, व्यक्ति को कहा आपको सेठ जी याद कर रहे हैं, कृपा करिए, आप सेठ जी बुला रहे हैं। कहा मेरा क्या काम भाई? कहा कृपा करिए, बस आपको बुला रहे हैं, आप चलिए एक बार चाहिए। नामदेव जी तो भजन करते थे, अपनी करताल उठाई और विठ्ठल माजा पांडुरंगा विठ्ठल माजा करते हुए आए। सेठ बैठा था, लोग जा रहे थे, आ रहे थे, मैं तोला जा रहा था, धन दिया जा रहा था। नामदेव ने कहा कहिए सेठ जी क्या बात है, कैसे याद किया? अरे नामदेव जी पधारो पधारो। पंढरपुर पूरा नगर आ गया, सारे लोग आ गए। मैं आज सबको धन लुटा रहा हूं, दान कर रहा हूं, आप आए नहीं, क्या आपको नहीं चाहिए? कहा नहीं नहीं, मेरे को आवश्यकता नहीं है, मेरे को आवश्यकता नहीं है। संत ये होता है, कोई दे रहा है तो भी वो मना कर दे, नहीं मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरा जितना पेट भरता हो, जितना मेरा जीवन चलता हो, मुझे ऑलरेडी भगवान ने दे रखा है, मुझे मेरे ठाकुर ने उतना दे रखा है, मैं क्या करूं? ये संत होते हैं, ये महापुरुष होते हैं। संसार का कोई व्यक्ति होता है ना, उसको कुछ भी दे दोगे आप, ये ले जाओ आपके काम आएगी, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, काम आएगी आपके, ले लेते हैं, लाओ कुछ मिल तो रहा है ना, जा थोड़ी रहा है। ये संसार है,
संत देखेगा जो वस्तु दे रहा है हमारे को, कोई उस वस्तु का हमारे जीवन में कुछ उपयोग है या नहीं है। संत ये पहले देखेगा। संतों को भोजन भी दोगे, संत कहेगा भैया अभी तो सुबह का भोजन तो हमने कर लिया, हम क्या करेंगे भोजन का, रख लो। कहा शाम को कर लेना, कहा शाम का भरोसा नहीं है, एक पल का भरोसा नहीं है। तुम शाम की बात करते हो भैया, एक पल का भरोसा नहीं है। यहां पे सुबह जिसने दिया है ना, शाम को भी वही देगा, शाम को भी वही देगा। वो महापुरुष होते हैं। देने वाला उदार है, पर लेने वाला कितना संयमित है, यह बड़ा प्रश्न है। देने वाला तो दे रहा है आपको, उसका काम तो है, अपना कर रहा है, पर हम कितने संयमित हैं। हम अपने मन को कितना रोक सकते हैं बिना आवश्यकताओं के। हम क्यों रोकें, क्या आवश्यकता है। कई लोग अपने जीवन में कूड़ा करवट इकट्ठा करते रहते हैं, रख लो रख लो रख लो, मिल रहा है ना, फोगट में मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, कमरा भर लो, सामान वहां भर लो, ये भर लो। लोग भरने में लगे रहते हैं, सोच रहे फ्री मिल रहा है। दुनिया ऐसी हो गई है, फ्री में कोई धक्का भी देता है तो लो के ले लो, वो भी ले लो, काम आएगा, फ्री मिल रहा है। कैसी आदत हो गई हम लोगों की, फ्री में कुछ भी मिलता हो तो लोग भागते हैं। फ्री में मिल रहा है ना, तो उसका वापस भरपाई कभी न कभी वो अच्छे खासे तरीके से करेंगे। फिर ये भी ध्यान रखना, दुनिया दे रही है ना, देने के पीछे वापस कुछ न कुछ अभिलाषा उनकी भी तो है। कोई दो दिन बात कर रहे थे तो एक बोल रहा था कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई, बहुत महंगाई, बिजली महंगी हो गई, पानी महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया है, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, सब कुछ महंगा ही महंगा हो रहा है और होते जा रहा है। तो किसी ने कहा कि अरे भाई इसलिए महंगा हो गया कि वैक्सीन फ्री मिल गई हमारे को। वैक्सीन फ्री लगाई ना, इसलिए वो वैक्सीन फ्री की भरपाई है ना सरकार सब हमसे ही तो करेगी। अच्छा होता कि पैसे ले लेते भाई वैक्सीन के, सबको भुगतना तो नहीं पड़ता। वैक्सीन फ्री लगाई है, उसके बदले में ये सब कुछ महंगा हो गया। हम इतना तो जानते हैं, हम साधारण व्यक्ति भी जानता है कि सब कुछ महंगा हो गया। सरकार ने आपको एक वैक्सीन लगाई है, उसके बदले इतना सारा महंगा कर दिया, सब कुछ महंगा कर दिया। यही बात है। अगर व्यक्ति आपको कुछ भी दान करता है, कुछ भी दे रहा है आपके, तो कहीं ना कहीं वो वापस भरपाई भी करने की आशा रखेगा कभी न कभी समय आने पर। आप लेके गए ना फ्री में, वो कहानी तो सुनी होगी, 100 सुनार की एक लोहार की। जब करेगा तो भरपाई तरीके से होगी, फिर ध्यान रखना। इसलिए संत कहते हैं भाई न तो ना देना न लेना, मगन हो ही रहना, राम राम करना, भजन करना, मस्त रहना भाई। ना तो हम तुम्हारे से इच्छा करते हैं, ना तुम हमसे इच्छा करो, बस अपनी मौज में रहो। हमें 2 टुकड़ा खाना है 2 रोटी का, हम कहीं जाकर के भीख मांग के भिक्षा मांग के खा लेंगे, और नदियों का पानी बह रहा है जल पी लेंगे, और हमारी इच्छा ही क्या है। जो मौला मस्त मौला फकीर होता है ना, वो तो दुनिया से इच्छा ही नहीं करेगा। और भारत की भूमि इतनी ऐसी भूमि नहीं है, कोई फकीर कोई संत महात्मा अगर किसी के दरवाजे पर पहुंच जाए तो कोई धक्का मार करके नहीं निकालता है, 2 रोटी मांगता है तो दे देता है। तो संत कहते हैं हम इच्छा क्यों करें। नामदेव ने कहा सेठ जी मुझे तो जरूरत ही नहीं है, मैं तो मेरा कपड़ा रंगता हूं, जो पैसा आ जाता है मेरा घर चलता है, मेरा परिवार चलता है, मुझे तो आवश्यकता नहीं। सेठ जी ने कहा नहीं महाराज आपको कुछ लेना तो पड़ेगा। सेठ होशियार था, थोड़ा अहंकारी भी था, मन में कुछ अहंकार का भाव था और कुछ स्वार्थ था। स्वार्थ क्या था? स्वार्थ ये था कि मेरा धन इस पहुंचे हुए फकीर को दूंगा तो मेरा धन पवित्र हो जाएगा।
कई कई लोग है ना अपना दान इसलिए करते हैं कि हमारा धन पवित्र हो जाए। अच्छा है, ये भाव भी अच्छा है, मैं तो कहता हूं होना चाहिए। किसी के पास 2 नंबर का पैसा हो जाए, बहुत ज्यादा पैसा, ब्लैक मनी हो, तो वो ज्यादातर क्या करेंगे, कहीं अस्पताल बनवाएंगे, कहीं मंदिर बनवाएंगे, कहीं दान करेंगे। तो उनका पैसा भी सरकार की दृष्टि में ये आ गया, भाई ने डोनेशन भी करता है, ये अच्छा व्यक्ति है, डोनेशन करता है। 100 करोड़ कमाए, उसमें से अगर 5 करोड़ अगर डोनेशन दे दिया तो क्या उसको नुकसान हुआ? लोग अपने पैसों को शुद्ध दिखाने के लिए, व्हाइट मनी करने के लिए ब्लैक मनी को दान करते हैं, ये भाव रहता उनका। लेकिन संत कहते हैं, भजन महापुरुष कहते हैं कि भाई ऐसा क्या मतलब करने से। वो सेठ भी स्वार्थ प्रवृत्ति का था, सोचा मेरा धन पवित्र हो जाएगा, मेरा धन शुद्ध हो जाएगा। नामदेव जी लेना तो पड़ेगा आपको थोड़ा सा, तो कुछ भी करके लो तो सही। नामदेव जी ने कहा, भाई सेठ जी आप इतना कह रहे हो, इतना कह रहे हो तो ठीक है, मुझे तो थोड़ा सा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहा क्या चाहिए? आप ये धन पड़ा है, ये तुला पड़ा है, इतना बड़ा तुला, भले 50-100 किलो आप तोलो, 200 किलो तोलो, इसमें ये इतना बड़ा तुला है, आप जितना चाहो उठा के रख दो, आप जितना चाहो। नामदेव जी ने कहा नहीं 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 सेठ भैया, हमें इतना क्या करेंगे हम इतना से। कहा हम तो एक काम करो, तुलसी दल मंगाया, तुलसी दल पर रा लिखा, बस राम नहीं लिखा, वो जानते थे राम की महिमा। राम लिखना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेरा रा ही काम कर देगा। रा लिखा और सेठ को कहा, भैया जरा ये तुलसी दल आप अपने उसके ऊपर रखिए, तुला पर, और मुझे आप दे दीजिए, मेरे हिस्से में जितना आता है आप मुझे दे दीजिए, मैं ले लूंगा। सेठ जी को हंसी आ गई, कहा क्यों विनोद करते हो नामदेव जी, मेरे साथ क्यों मजाक करते हो आप, कैसी बात करते हो आप? ये तुलसी दल ये इतना हल्का है और इतना सा दान, आप क्या होगा इससे, क्या करेंगे आप? कहा नहीं बस सेठ जी इतना ही चाहिए। नामदेव जी जानते थे कि ये नहीं कर पाएगा। वामन भगवान थे ना, बलि से कहा, बलि बस मुझे तो 3 पुग भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा लगता है छोटे हैं, तो आपकी बुद्धि भी छोटी है, छोटे हैं ना आप, वामन है, आपकी बुद्धि भी छोटी है, मांगते तो कुछ ढंग के मांगते, कोई अच्छा मांगते, बढ़िया मांगते आप। 2-3 पग भूमि, और कहा ध्यान रखना बलि, वो भी तेरे पग से नहीं, मैं मेरे पग से मांग नापूंगा। बलि को और हंसी आई, कहा कैसी बात कर रहे हो हैं? हे विप्रदेव, आप 3 पग भूमि, वो भी आपके पैरों से नापना चाहते हो, वो तो इतनी सी जमीन होगी आपके लिए, 2-3 फुट की जमीन होगी, इतनी सी भूमि। कहा बस मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे तो इतना ही चाहिए, ज्यादा लेके क्या करूं? भगवान मन ही मन कह रहे थे, बलि तू दे तो सही, फिर देखना। और फिर बलि ने संकल्प लिया और भगवान ने विराट रूप बनाया। सुनते हैं कथा आप। मन ही मन नामदेव जी कह रहे हैं, सेठ तू दे तो सही, ये तो दे दे मुझे, रा लिखा हुआ है ना, इतना तो दे। सेठ ने कहा, अरे भाई मुनीम एक काम कर, अंदर से जो छोटा सा जो तुला होता ना नापने वाला, वो लेके आ, वो लेकर के आ। मुनीम गया अंदर, छोटा सा जो सोना तोला जाता है, बिल्कुल छोटा सा एकदम होता है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया, चौकोर छोटा सा आता है, पहले वो नहीं था, छोटा सा तुला लाया गया, उसमें वो तुलसी दल रखा और थोड़ा सा सोना रखा। तुलसी दल ऊंचा हुआ ही नहीं, वो तो वजन से बना रहा। उससे बड़ा तुला मंगाया गया, उसके ऊपर डागा रखा, वो भी नहीं ऊपर उठा। ऐसे करते करते तो सबसे बड़ा तुला था, उसके अंदर वो तुलसी दल रखा, फिर भी वो ऊंचा नहीं आया। और सारा धन, जितना धन था सारा धन रख दिया। सेठ स्वयं बैठ गया, सब कुछ रख दिया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। 1 इंच
थोड़ा सा भी ऊपर नहीं उठा वो तुला, और सेठ की आंखें खुल गई और सेठ तो चरणों में गिर पड़ा नामदेव जी के। कहा महाराज मैं तो अहंकार लिए घूम रहा था, इस धन के मद में घूम रहा था, मैं तो सोच रहा था मैं सबको दान दे रहा हूं, मेरा कर्ता भाव था। आपने मेरी आंखें खोल दी। कहा सेठ ये धन जितना तूने कमाया है ना, ये धन जो तू दे रहा है ना, इस धन से कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी तू निर्धन है। राम नाम रूपी धन कमा, भगवत नाम रूपी धन को कमा, इसको एकत्रित कर, ये धन ही सच्चा धन है हमारा। तो भगवान का आधा नाम की महिमा देखिए आप। अब बताइए पूरे नाम की महिमा कहां से करें? आधे नाम का इतना प्रभाव है, इतना प्रताप है कि आधा नाम भी बेड़ा पार कर देता है जीव का। नाम की तो अनंत महिमा है, अपार महिमा है। इसलिए इस आत्मा को परमात्मा के साथ में जोड़ो, भगवान का भजन कर करके। यह आत्मा संसार में भटकती जा रही है, इसको जरा शांति की तलाश है तो नाम से वो शांत होगी। नाम रूपी जल की जब बरसात होगी उसके ऊपर, जब वो शांत होगी। एक स्त्री तभी ही सौभाग्यवती कहलाती है जब उसका पति होता है। स्त्री का सौभाग्य उसी में है, उसका पति उसके साथ में है, उसका पति है जीवन में, इसलिए वो सौभाग्यवती होती है। उसका पति न हो तो उसको कौन सौभाग्यशाली कहेगा? दुर्भाग्यशाली कहेंगे और कुछ कहेंगे संसार के लोग। ऐसे ही हमारी आत्मा का पति हमारा परमात्मा है, ठाकुर है, भगवान है। इस संसार में यूं आत्मा यूं ही भटक रही है, बिना परमात्मा के भटक रही है, संसार के रिश्ते नातों के साथ भटक रही है, उनसे रिश्ता बनाए रख रही है। वो सौभाग्यवती नहीं है हमारी आत्मा।